सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर परेड के मामले पर सुनवाई को टाल दिया गया है। अब अगली सुनवाई जो है बुधवार को होगी। इसी को लेकर संवाददाता वरुण गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वरुण, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, अब अगली सुनवाई बुधवार को की जाएगी। क्या कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं? देखिए, जो सुनवाई शुरू हुई उसमें कोर्ट ने एक बात साफ कर दी थी कि हम उसी बेंच में सुनवाई करेंगे जिसमें पहले मामला सुना था। आज चीफ जस्टिस तो थे, लेकिन उनके साथ बेंच में दूसरे जस्टिस जो थे वो नहीं थे, दूसरे जस्टिस थे। इसलिए बैठते ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम उसी बेंच में सुनवाई करेंगे जिसने मामले को सुना है, यानी कि 20 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई तो हम आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के वकील AP सिंह ने किसानों के दिल्ली आने पर दलील दी और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम उसी बेंच में इस मामले को सुनेंगे जिसने पहले सुना है। उसके बाद AP सिंह ने इस बात को कहा कि रामलीला मैदान में किसानों को बैठने दिया जाए, हम शांति से रामलीला मैदान में बैठेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह विषय पहले पुलिस के देखने का है, क्योंकि वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या आपने कोई परमिशन के लिए आपने अप्लाई किया है, कोई एप्लीकेशन लगाई है, कोई आवेदन किया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये विषय पहले पुलिस के देखने का है, हम पहले फैसला नहीं करेंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली है उसको लेकर होने वाली दिक्कतों पर बात की और उस पर दलील देने की कोशिश की। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को ये बताने की ज़रूरत है कि उसके पास कानून के तहत पावर है। अब तक हमारे दखल के मतलब को गलत समझा गया। जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारे सामने बड़ी अजीब सी स्थिति है, उसके बाद ये बात कही गई कि कानून के दखल को गलत समझा गया, परसों मामला सुना जाएगा। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज कोर्ट ने कही है ट्रैक्टर रैली को लेकर कि कौन दिल्ली में आएगा, कौन दिल्ली में नहीं आएगा, कितने लोग आएंगे, ये पुलिस का अधिकार क्षेत्र है। यानी कि एक बात यहां पर स्पष्ट की गई है और उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्या प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान संगठन दिल्ली पुलिस या प्रशासन के सामने कोई आवेदन देंगे, कोई एप्लीकेशन लगाएंगे। क्योंकि किसान संगठन भले ही ये तो कह रहे हैं कि वो सेंट्रल दिल्ली में राजपथ, लाल किले या फिर जो ये ऐतिहासिक इमारतें हैं इनके आसपास नहीं आएंगे, वो आउटर दिल्ली में मुनीर का, मुकरबा चौक, उस तरफ अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और किसी तरह का कोई गतिरोध जो है वो नहीं चाहते कि उस दिन हो। लेकिन क्या वो कोई आवेदन देंगे ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कानून का विषय है, कितने लोग आएंगे, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, ये तय करना दिल्ली पुलिस का काम है, ये दिल्ली पुलिस का अधिकार क्षेत्र है। तो इस टिप्पणी के बाद परसों की सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज वही बेंच नहीं बैठी थी जो इस मामले को सुन रही थी। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि हम उसी बेंच में इस मामले को सुनेंगे और अब ये जो मामला है वो परसों तक के लिए टल गया है। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण टिप्पणियां इस पूरे मामले में हुई हैं जो आज की सुनवाई में हुई है, वो हम कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे मामले की सुनवाई की है, अब इंतजार बुधवार का है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस जो है उसके अधिकार क्षेत्र में है ये तय करना कि किसको दिल्ली में आने दिया जाए या किसको नहीं आने दिया जाए और कितने लोग आएंगे। यानी संख्या को लेकर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे वरुण गोयल संवाददाता जो हमें डिटेल में बता रहे थे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। तो ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज की सुनवाई को जो टाल दिया गया है और बुधवार को अगली सुनवाई होनी है। वरुण गोयल संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, आगे आपसे और भी जानना चाहेंगे किस तरह की जानकारियां और आपको मिल रही हैं? वरुण, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 वरुण, आपसे जानना चाहते हैं कि आगे और क्या कुछ जानकारियां हैं जो आपके पास? एक और बात जी मैं जानकारी दे दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या किसान संगठनों की ओर से कोई वकील आए हैं, तो दुष्यंत दवे उन्होंने कहा कि वो मौजूद हैं। देखिए, क्योंकि 11 जनवरी की सुनवाई में किसान संगठनों के पैनल के वकील मौजूद थे, 12 जनवरी को ऑर्डर के वक्त वो नहीं थे और आज फिर से किसान संगठनों के वकील वहां थे। जब ये कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई वकील किसान संगठनों की ओर से आया है, उसके बाद ये बात हुई कि दुष्यंत दवे ने बताया वो मौजूद है। लेकिन तो सुनवाई परसों के लिए टल गई है।
5000 ट्रैक्टर का भी एक जिक्र हुआ है कि 5000 लोगों को दिल्ली में एंट्री दी जाए। हालांकि ये दावा किया जाता है कि इतने सारे किसान संगठन हैं, तो ऐसे में किसको पिक चूज किया जाएगा, कितनी संख्या होगी और परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कोर्ट इस मामले में कोई फैसला करेगा। लेकिन कोर्ट ने संकेत तो दे ही दिए हैं कि ये दिल्ली पुलिस का अधिकार क्षेत्र है कि वो तय करे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कितने लोग आएंगे। लेकिन एक 5000 का फिगर, इसका जिक्र जरूर कोर्ट में हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि इतने लोगों को दिल्ली में आने कैसे दिया जा सकता है, ये इलीगल रहेगा। और इसमें अब कोर्ट ने कहा कि ये जो सरकार है, क्या कोर्ट को उसे बताने की ज़रूरत है कि उसके पास कितनी पावर है। और आपको बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा कि हम फर्स्ट अथॉरिटी नहीं है, लॉ और ऑर्डर के मामले में जो डील जो करने की जिम्मेदारी है वो पुलिस की है, हम पहली अथॉरिटी नहीं है। तो ये संकेत कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। और अब ये देखना होगा, कोर्ट ने कहा कि जब मामला उठाया गया तो कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें इस मामले में जिस तरह से दखल दिया उसे गलत तरीके से लिया जा रहा है, हम जो स्थिति है उसको लेकर बात कर रहे हैं। यानी कि अब संभावनाएं ये है कि या तो दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में ये है तो दिल्ली पुलिस ही तय करेगी कितने लोग अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, उन्हें आने दिया जाएगा नहीं आने दिया जाएगा, आने दिया जाएगा तो उसकी संख्या कितनी होगी, कितने नंबर होंगे और उनका रूट क्या होगा, ये सब अगर दिल्ली पुलिस तय करेगी तो ये ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है, कोर्ट ने कह दिया है। और अब परसों की सुनवाई में क्या इस पर दलील दी जाती है वकीलों की ओर से इस मामले को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा इस पूरे किसानों की ट्रैक्टर रैली को रद्द करने को लेकर के, उस पर वकील एपी सिंह ने उसमें भी बात रखी थी कि ये किसानों का अधिकार है और किसको आने दिया जाए ना आने दिया जाए। उन्होंने तो ये भी कहा कि सेंट्रल दिल्ली में धारा 144 लगी है, यहाँ तो आने का मतलब ही नहीं है, पूरे नई दिल्ली क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। इसलिए किसानों ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रूट साफ कर दिया था कि उनका रूट क्या रहने वाला है, लेकिन संख्या कितनी होगी ये सवाल है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन उन्हें आने दिया जाएगा या नहीं आने दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा विषय है ये अब इसका इंतजार परसों तक है। दिल्ली पुलिस के एकाधिकार क्षेत्र में ये मामला आता है, ये स्पष्ट हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या किसान संगठन इस प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई अनुमति, कोई आवेदन देंगे, क्योंकि एक सुनवाई जब पिछली बार कोर्ट में हुई थी उसमें जब रामलीला मैदान में आने का जिक्र किया गया था, उस वक्त भी ये सवाल पूछा था कोर्ट ने कि क्या किसान जो हैं उन्होंने इसके लिए रामलीला मैदान के लिए कोई आवेदन किया है, तो उसका जवाब नहीं आया था। तो कुल मिलाकर अब देखना यह है कि परसों बुधवार की सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, उससे पहले क्या दिल्ली पुलिस की ओर से कोई एडवाइजरी जारी होगी या किसान संगठन दिल्ली पुलिस को अप्रोच करेंगे या उनके पास कोई आवेदन लगाएंगे, तमाम बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात यह भी है कि समय बहुत कम है 26 जनवरी को लेकर, और उससे पहले इस मामले में कोर्ट की ओर से या तो फैसला है या फिर जो किसान संगठन हैं वो दिल्ली पुलिस को अप्रोच करें या दिल्ली पुलिस उस पर कोई फैसला ले। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम फर्स्ट पार्टी इसमें नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर से डील करना ये पुलिस का काम है। बिल्कुल वरुण, अगर आने वाले दिनों में ट्रैक्टर रैली को इजाजत मिल जाती है तो किस तरह की तैयारियां दिल्ली पुलिस को करनी होंगी और क्या लॉ एंड ऑर्डर पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि क्या दिल्ली पुलिस इजाज़त देगी तो किसानों ने अपना एक रूट बताया है कि जो बिल्कुल धारा 144 वाले रूट से इलाके से दूर रहेगा, उसमें क्या संख्या होगी, कितने नंबर होंगे ट्रैक्टर्स के, और फिर उनका रूट तय किया जाएगा। जैसे किसान संगठन कह रहे हैं कि वो मुकरबा चौक से होते हुए और आगे बढ़ेंगे और फिर वो मुनीरका की तरफ जाएंगे, यानी आउटर दिल्ली के रूट पर वो रहना चाहते हैं, सेंट्रल दिल्ली में वो नहीं आएंगे। ये बात उन्होंने स्पष्ट की है, लेकिन उसकी परमिशन को लेकर ही बहुत सारे सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। और आज कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये अब पुलिस का अधिकार क्षेत्र है कि वो तय करे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन अभी तो ये तय होना बाकी है कि परमिशन आने की मिलेगी या नहीं मिलेगी। और क्योंकि सरकार का रुख है, जो दिल्ली पुलिस के जरिए याचिका दाखिल की गई है, उसमें तो साफ कहा ही गया है कि इस रैली पर, इस परेड पर रोक लगनी चाहिए। तो यानी कि परमिशन मिले ये तो संभावनाएं नहीं दिखती हैं, लेकिन क्या कोर्ट के जरिए कोई फैसला इस पर होगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए परसों की सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी और बुधवार तक हमें देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ रहता है।